हम्म, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके अपनी अपनी इसमें डाल देंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? क्योंकि लोगों में एक बेसिक जो फियर और ग्रीड वाला चीज़ होता है, पैनिक होता है मार्केट में, या किसी में होप होती है, तो होप के बेसिस पे ऊपर आ जाता है प्राइस, है ना? पैनिक होता है तो नीचे गिरता है प्राइस। ठीक है। तो इससे हमको एकदम से तो पता नहीं चल पाएगा कि कंपनी क्या कर रही है। तो कई बार जब मार्केट में पैनिक होता है ना, तो जिन कंपनीज के वैल्यूएशन बहुत अच्छे होते हैं, वैल्यूएशन जो मैंने बात ही करी है आपके सामने अभी, ईपीएस को, पी रेशियो को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। पी रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 1 रुपए पर शेयर पे कितनी अर्निंग्स वगैरह हो रही है। ठीक है। तो ईपीएस अगर बढ़ रहा है और मार्केट प्राइस गिर रहा है, ठीक है, तो पी थोड़ा कम आएगा, एक गिरते हुए आएगा, लगातार गिरते हुए जाएगा। बट ईपीएस गिर रहा है और मार्केट प्राइस लगातार बढ़ रहा है, भाई प्रॉफिटेबल तो शो नहीं कर रही कंपनी, पर कंपनी का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, उसका मतलब कोई मैनिपुलेट कर रहा है उसे, राइट? तो उस केस में क्या होगा? पी एकदम से शूटअप होना जा रहा है, बहुत ज्यादा पी हो जाएगा उसका। तो पी के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब पी में भी क्या हमको देखना होगा? कंपनी का इंडस्ट्री का पी कितना है। इंडस्ट्री का पी कितना है, तो मैं चलो एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो रुकिए एक सेकंड। हम्म, तो हम, ये खुल गया, हमने स्टॉक खोल लिया यहाँ पे, है ना, पेपर स्टॉक खुले हुए हैं यहाँ पे, ओके। तो मैं कोई और को खोलता हूँ। स्क्रीन पे लेके गया आपको, और स्क्रीन पे लाइक हमने सीमेंट्स प्रोडक्ट्स की वो खोली, सीमेंट प्रोडक्ट्स छोड़ो, सीमेंट को खोलते हैं, चलो। सीमेंट को खोला हमने, सीमेंट में बहुत सारे स्टॉक आ गए हमारे सामने। अब मैंने क्या करा, अल्ट्राटेक सीमेंट को खोला है यहाँ पे, है ना? अब इसका पी देखो कितना है, 48, राइट, 48। इंडस्ट्री का पी भी लगा सकते हो आप, 44। आपके जो एडिट रेशियोज है ना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करना, है ना, मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सर्च करना इंडस्ट्री पी। पूरी इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री का क्या वैल्यूशन है, इंडस्ट्री का वैल्यूशन क्या है, 44, ये 48 पे चल रही है, राइट? अगर कोई कंपनी 44 से नीचे चल रही हो, तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, राइट? और ईपीएस क्या है उसका, ईपीएस ग्रोथ भी निकालो, उसका पी देख के वैसे सब कुछ पता चल ही जाता है आपको। तो ईपीएस पे जाने की जरूरत नहीं है, पर आप फिर भी इसको देखना चाहो तो कहाँ देख सकते हो? मार्केट प्राइस तो ये चल ही रहा है, मार्केट प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो उसका ईपीएस, ईपीएस इन रुपीस देख सकते हो, है ना? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, है ना? कई सारे क्वार्टर में ऊपर नीचे होता रहता है ना? तो पर जो डिसेंट बड़ी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उन पर सस्टेन करने या सस्टेनेबिलिटी का कहीं कहीं चांस रहता है। थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है वर्ल्ड की, है ना, एक्सक्लूडिंग चाइना, है ना, लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विद 22% ऑफ शेयर और ग्रे सीमेंट। ठीक है, और पीछे आते हैं हम, इसमें इसमें हम आए थे, सीमेंट ही ओपन किया हमने, अंबुजा को देखो, 29 के पी पे काम कर रहा है ये। सो इट्स गुड और बैड, है ना? अब ये तो देख लिया आपने, क्या तू जाके बाय कर लोगे क्या? जरा अंबुजा को देखो, मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना। अंबुजा खोलते हैं एक बार हम, क्या हम जाकर अंबुजा को बाय कर लेंगे क्या? नहीं, हम उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो उसमें हमारे सक्सेसफुल होने के चांस थोड़े कम रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनके टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे बाय करेंगे। हमने क्या करा, फंडामेंटली एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, नाउ वी आर थिंकिंग कि अब इसमें मौका जब मिलेगा तो मुझे ध्यान रखना है। ठीक है। तो मुझे सेकंड नंबर पे, है ना, क्योंकि बड़ा नेम है और अडानी ने इसको अक्वायर कर रहा है ना। अल्ट्रा सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप की है, और जो सेकंड नंबर के बड़ा प्लेयर कौन है? अडानी। अडानी के पास क्या क्या है? अंबुजा एंड एसीसी। और अभी इन्होंने और भी एक आध कंपनी और भी उन्होंने परचेज करी है, अल्ट्राटेक ने भी ऐसा ही करा है। तो अब देखो बॉटम में, बॉटम में देखो जरा, क्या दिख गया आपको यहाँ पे? हैमर दिख गया, कंफर्मेशन कैंडल मिल गया, हाई मोमेंटम मिल गया, कंफर्मेशन मैंने बता रखा है कि हैमर इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इट कन्वर्ट डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। साथ साथ आप ये भी देखिए, क्या मैं यहाँ पे सपोर्ट लाइन लगा सकता हूँ? प्रीवियसली यहीं से रिवर्सल दिया था, इसने यहीं से रिवर्सल लिया आज, राइट? तो ये ऐसे। और जो सिस्टम भी, अगर आप, मैंने जो पढ़ा रखा है सिस्टम को भी आप यूज़ करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से भी आपको एंट्री मिलेगी, है ना? अब एंट्रीज के बेसिस पे भी ली जा सकती है ना, इसके बेसिस पे भी, क्योंकि अर्निंग्स भी अच्छी आई है अभी पिछले कुछ टाइम में, इसकी इसकी भी अर्निंग्स अच्छी आई है। तो ये देखो, मेरी जुबान है आपको अच्छी स्टॉक के बारे में बता देगी, अच्छा स्टॉक है। तो आप समझ पा रहे हो मेरे क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि हम हमेशा जब ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका डाउन साइड रिस्क कितना है। आपका डाउन साइड रिस्क क्या है? अगर ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद देर आर चांसेस कि ये अच्छा मोमेंटम दे दे। वापस से हम वहीं पे आते हैं, सीमेंट कंपनीज पे हम आ गए। ठीक है, अब देखो 82 का है इसका सीमेंट, शी सीमेंट का। ठीक है, साथ साथ अब यहाँ पे ये भी देखो, देखो, ये बिल्कुल जो आप समझ रहे हो, इसको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मार्केट कैप
है ना। मार्केट कैप कैप बोले तो कैसे हो गया, स्टॉक का प्राइस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ अवेलेबल है। डिविडेंड एक साल तक अगर आप किसी स्टॉक को ऐसे भी रखते भी हो तो, नॉर्मली अगर रखते हो तो कितना आपके पास डिविडेंड आ सकता है, तो बहुत ना के बराबर है ना। 1 रुपया भी नहीं आएगा मुश्किल से, मतलब 1% भी नहीं है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में जो क्या था वो कितना था, 1473 CR का। ओके। और प्रॉफिट, क्वार्टर प्रॉफिट वेरी कितना हुआ, -17%, यानी लास्ट के मतलब आप समझ लो ना, लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में। सेल्स क्वार्टर देखो तो 17,193, राइट। और क्वार्टर बढ़ा इस, हाँ सेल्स बढ़ी है यहाँ पे। आरओसी, आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही है ना, रिटर्न के लिए, ये आरओसी होता है। तो 15% से ऊपर आरओसी होता है, आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, तो इट्स अ गुड वन। 15% के आसपास भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20%, 22%, 25% हो तो इस ये कम, आई मीन आई थिंक मतलब इसका मीन्स मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कुछ ना कुछ। तो है ना, तो कंपनी का अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 15% के आसपास है या अच्छा आरओसी वगैरह कर रही है तो गुड वन। बाकी फैक्टर देखो, सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता। पी रेशियो देख लिया मैंने, कंपनी को बाय कर लिया, ये काम नहीं करेगा, है ना। वो बहुत बैकफायर कर जाती है चीज़ें, कई लोग देख लेते हैं ये सब चीज़ें। आपको हर चीज़ पे एक बार मोटा मोटा नजर रखना पड़ेगा, देन उसके बाद यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू लुक एट अबाउट द नंबर्स, उसके नंबर्स कैसे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, डिटेल में देखनी पड़ेगी। मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर जो कंपनी का मालिक है वो कितना ऑन करता है कंपनी को। अगर कंपनी का मालिक ही अपनी कंपनी को ओन नहीं करना चाहता तो फिर और बाकी को करेगा। प्लेज तो नहीं कर रखा कंपनी के ओनर ने अपने शेयर पे, प्लेज तो नहीं कर रखा, गिरवी तो नहीं रख रखे उन्होंने। आरओसी 12%, डिविडेंड पे आउट है ना, या परसेंटेज वाइज देख सकते हो। 3 मंथ्स के रिटर्न्स क्या है, लास्ट 3 महीने में कंपनी ने मतलब स्टॉक का प्राइस क्या है, 10% गिरा है, 11% गिरा है, 3% गिरा है, 6 7 नहीं गिरा, मतलब वापस रिकवर हो गया होगा आई थिंक। 16% गिरा है, 3%, 11% है ना। तो अब इसमें से वही पता चल जाएगा कि अच्छा कोई कंपनी कितना डाउन चल रही है। अंबुजा में देखिए जरा, 29 का पी चल रहा है, बट नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर कितना बढ़ा है एकदम से, 156 करोड़ का, सेल्स भी बढ़ी है। तो वही एक रीजन है कि यहाँ पर इसका प्राइस जो है मतलब पी जो है कम आ रहा है, बिकॉज ईपीएस ग्रो हो गया ना यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर ग्रो हो गया यहाँ पे, तो पी कम हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ये लिक्विडिटी हो गई, अंडर अंडर वैल्यूड चल रही है कंपनी। एसीसी 14.72, इसके देखो क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट देखो यहाँ पे, वेरी कितना क्या, डबल हो गया ऑलमोस्ट, 103.06%, है ना। 1091 CR के आसपास आ गया। सेल्स क्वार्टर देखो, सेल्स कितना हो गया यहाँ पे, सेल्स ही बढ़ा है, 20% के आसपास सेल्स बढ़ा है यहाँ पे, है ना। सेल्स क्वार्टर देख लो ये, तो इससे आप 17% का हो रहा है यहाँ पे, है ना, 14% के आसपास है। तो एसीसी एंड अंबुजा इज डूइंग गुड, इट मीन्स आपका जजमेंट पता चला है यहाँ पे, क्या जजमेंट निकाला, एसीसी और अंबुजा इज डूइंग गुड। तो आप देख सकते हो इस चीज़ को। और देखो जरा 53, 49, 40, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो ये मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है एक्चुअली, है ना। सीमेंट का मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कई सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं या तो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे किसी, कोई कोई और दूसरा आता है कंपनी उस बिजनेस में और उसको अक्वायर कर लेता है, या कुछ ऐसे चल रहा होता है ना। तो ऐसे इसे तो इस इन जगहों पे भी अगर कोई बड़ी कंपनी ऐसी मिल जाए आपको सही प्राइस पे, सही लेवल पर, तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने आपको बेसिकली आइडिया दे दिया अभी करंट एक सीमेंट मार्केट का। अब ये देखो सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो टॉप आ गई, ये सारी लार्ज कैप, ये लार्ज कैप, लार्ज कैप, लार्ज कैप, लार्ज कैप कंपनी आ जाएगी। उसके बाद थोड़ी मिड कैप कंपनीज आ जाएगी, स्मॉल कंपनीज आ जाएगी, है ना, जिनका जो कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में किसी जगह पे काम कर रही है। स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ क्यों होती है, स्मॉल कैप क्यों लोग पसंद करते हैं बाय करना, बिकॉज स्मॉल कैप में ऐसा होता है कि वो बहुत ही नीश एरिया में काम कर रही होती है, ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं होता है, तो उसके ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और फेल भी हो सकती है वो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो देखो स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज है ना, 50 कंपनी टोटल मिला के, और अब आप देखोगे ओपन करके नीचे मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये देखो कितनी छोटी कंपनी है, मार्केट है 11 करोड़ से 47 करोड़ का, भीमा है ना 58 करोड़ का, ये देखो। तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना हमको, ऐसा भी नहीं है ना कि जरूरी नहीं है सारी सारी कंपनी परफॉर्म करे ही करे, है ना। तो बहुत सारी कंपनी परफॉर्म करती है, कई सारी नहीं भी करती, पर इनमें से भी हो सकता है कहीं ना कहीं कई सारी कंपनी, इंडिया सीमेंट है पिछले कुछ टाइम पे में बहुत अच्छा ग्रो करा है इन्होंने, राइट। प्रॉफिट तो काफ़ी गिरी है, इनका सेल्स भी काफ़ी गिरी है ना, तो ऐसे। और यहाँ पे देखो कौन सा स्टॉक प्लस में चल रहा है, ठीक है। चलो स्क्रीन पे आते हैं, फिर से हम फिर से देखते हैं, ऑटोमोबाइल देखते हैं चलो। मारुति नंबर 1, M&M सेकंड, थर्ड पे टाटा मोटर, ठीक है। ये चलता रहता है इनके ऊपर में ना, ऊपर नीचे होता रहता है, बीजन प्राइस गिरता है तो मार्केट कैप गिर जाता है, प्राइस बढ़ता है तो मार्केट वापस ऊपर आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर प्रॉफिट देख सकते हो, ग्रो किया है कि नहीं किया है यहाँ पे। पी कितना, 25, 27, 7, 28, है ना, 31। अब आप कभी सोचो ना कि अरे टाटा मोटर का तो 7 पे पी चल रहा है, तो क्या मैं जाके बाय कर लूँ उसको, चलो बताता हूँ। टाटा मोटर ओपन किया, टाटा मोटर ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो इंडस्ट्री का पी कितना आया,
19 और इसका चल रहा है 7.50। हमेशा ध्यान रखो, टाटा मोटर नॉट ओनली इन अ टू फोर व्हीलर स्पेस, है ना। टाटा मोटर का ज़्यादातर जो बिजनेस का पैसा आ रहा है वो जगुआर लैंड रोवर से आ रहा है। 71% का जो रेवेन्यू आ रहा है वो जगुआर लैंड रोवर से आ रहा है, ना कि सिर्फ टाटा मोटर की जो पंच है, कर्व है, ईवी है, लाइक है ना, निक्सॉन वगैरह है, उनसे नहीं आ रहा है ना, उससे बहुत कम आ रहा है। और जो बाकी फोर व्हीलर स्पेस है उससे भी आ रहा है। तो कितना आ रहा है उससे, 12-15% के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाना, प्रॉपरली देख पाना कि हाँ अच्छा ये इसी सेगमेंट में काम कर रही है, थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ ये जरूर है कि स्टॉक का पी कम है, इसका मतलब ये है कि टाटा ने परफॉर्म अच्छा किया होगा। क्वार्टर प्रॉफिट तो कम हुआ है पर इसका, इनका बढ़ा है, इनका ग्रो हुआ है, इनका नेगेटिव में शो हुआ है। सेल्स देखो जरा, सेल्स पर सेल्स देखो, यहाँ पे सेल्स तो बहुत ड्रास्टिक है। 11 कितना हो गई है, 1,13,000 करोड़ के आसपास की सेल्स बता रहा है ये इस क्वार्टर में, है ना। और उनके देखो, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है ना। महिंद्रा का भी बहुत सारे बिजनेस है, मारुति सुजुकी के बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाना कि सिर्फ पी देख के हम काम कर लें तो मुश्किल है, राइट। आर देखो 21%, 13%, 20%, 33%, राइट। ये 51% Hyundai मोटर का आर देखो। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, साथ साथ उनके टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखने पड़ेंगे। मार्केट गिरता है तो टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये चीज़ देखने में बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे जैसे अभी मैं आपके सामने ओपन कर दिया ये अंबुजा सीमेंट, तो वापस से अपन यहाँ पे सर्च करते हैं मारुति सुजुकी। पैनिक होता है तो पैनिक में मार्केट गिरता ही गिरता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ऐसे पैनिक में जब मार्केट गिर रहा हो तो हमको ऐसी कंपनी से प्रेफर करना है, ध्यान रखना है जो थोड़े से मतलब जहाँ पे हम पैसा कमा के निकले। देख लो अब मारुति में क्या हुआ, 13,200 के आसपास का स्टॉक का प्राइस था, वापस गिरते गिरते भी 11,000 के आसपास आने लग गया। तो अभी और भी गिर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, कोशिश हो सकती है। तो ऐसे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंट्री का मिल रही है, एग्जिट कैसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ऐसे देखना ज़रूरी है ना। एंड ये देखो पैटर्न्स भी दिखते हैं यहाँ पे, है ना, पैटर्न्स भी दिखते हैं। पर मैं पैटर्न्स क्यों मना करता हूँ, एक इसमें इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी में आप मतलब कैश में काम करोगे तब तो ठीक है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आपको नहीं आइडिया है तो वहाँ पे आपको स्टक भी होना पड़ सकता है। मान लो कोई स्टॉक आपने ले लिया, अब वो स्टॉक लेने के बाद 20% गिर गया, तब क्या कर लोगे, आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। यहाँ ले लिया गलती से, आपको लगा ऊपर जाएगा, नीचे गिर गया 17-18%, फिर वेट करो नीचे से वापस रिकवरी हो तो एवरेज करो, एवरेज करने के बाद होल्ड करो, और फिर वो वापस रिकवर होकर पैसा बनाएगा तो आएगा आपको मोमेंटम। ये चीज़ है, क्लियर है ये सब चीज़ें। Yes, sir. ओके।